आज हमने किया उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो नीट और जेईई सितंबर में ही होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के चलते मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा और इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई टालने की मांग खारिज कर दी। नीट और जेईई का आयोजन सितंबर में होना है। परीक्षाओं का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करेगी। भूमि के मानकों में छूट चाहता है उत्तराखंड। तो नगर वन योजना वन मंत्री हरक सिंह रावत ने देश के विभिन्न राज्यों के वन मंत्रियों के सम्मेलन में रखा मसला। 20 सूत्री कार्यक्रम में पौधारोपण के निर्धारित लक्ष्य को 20,000 हेक्टेयर करने की आग्रह किया है। आतंकी हमले में 4 शहीद, लश्कर कमांडर समेत 3 आतंकी ढेर। तो आतंकियों ने कश्मीर में फिर कायराना हरकत करते हुए श्रीनगर मुजफ्फराबाद मार्ग पर स्थित बारामूला के करीरी इलाके में सोमवार को एक नागा पार्टी पर हमला कर दिया। इसमें पुलिस का एसपीओ और सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। हमले के बाद भाग निकले आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद और एक घायल हो गया। वहीं सुरक्षा बलों ने अपने 4 साथियों की शहादत का बदला कुछ ही घंटों में लेते हुए 3 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। अब पहाड़ पर कोरोना की मार। तो उत्तरकाशी में 77 और रुद्रप्रयाग में 41 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कुल मामले 319 सामने आए। तो उत्तराखंड में कोरोना की सबसे अधिक मार 4 जिलों में पड़ रही है। अभी तक आए कुल मामले में 77% इन्हीं 4 जिलों में है। मगर 9 पर्वतीय जिलों को भी वायरस सुकून नहीं लेने दे रहा है। यहाँ भी कोरोना का ग्राफ हर अंतराल में बढ़ता जा रहा है। सोमवार को प्रदेश में 319 कोरोना के नए मरीज सामने आए। इनमें 37% अकेले उत्तरकाशी व रुद्रप्रयाग में है। इस बीच राहत की बात यह है कि विभिन्न अस्पतालों से 385 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सोमवार को 5,987 सैंपलों की जांच रिपोर्ट आई। इनमें से 5,668 की रिपोर्ट निगेटिव आई। हरिद्वार में फिर सबसे अधिक 109 लोग संक्रमित मिले। इनमें रुड़की कोर्ट में तैनात एक न्यायिक अधिकारी व एक निजी अस्पताल की महिला चिकित्सक भी शामिल हैं। अस्थायी जेल के 49 बंदियों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इस खबर आई है कोरोना को मात दे चुके पुलिसकर्मी संक्रमित को देंगे प्लाज्मा का दान। तो लॉकडाउन में बेसहारा और गरीब के लिए मददगार की भूमिका में नजर आई उत्तराखंड पुलिस। अब कोरोना के मरीजों का जीवन बचाने को आगे आई है। उत्तराखंड में दूर होगी चिकित्सकों की कमी। तो पहाड़ी क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी जल्द दूर होगी। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की है, जिसके अनुसार राज्य में कुल 763 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थी 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। बेटी को कोविड सेंटर से छुट्टी दे दीजिए। तो जिलाधिकारी ने जनता मिलन कार्यक्रम में अटपटी फरियाद भी सामने आ रही है। ऐसे में एक मामले में एक व्यक्ति ने मांग उठाई कि उनकी बेटी मुंबई से आई है, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और 7 दिन से उसे कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया गया है। अब उसकी छुट्टी खत्म हो रही है, लिहाजा उसे डिस्चार्ज किया जाए। अंतर्राज्यीय परिवहन खोलने पर फैसला कल मुमकिन। तो राज्य सरकार ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। अनलॉक 3 के अंतर्गत राज्य अंतर्राज्यीय परिवहन सेवाओं को खोलने पर विचार कर रही है। उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश रोडवेज के अधिकारी भी दोनों प्रदेशों के बीच बस सेवा पुनः बहाल करने की मांग कर चुके हैं। इसे लेकर के बुधवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। सरकार ने 22 जून से व्यावसायिक वाहनों का किराया दोगुना कर निजी रोडवेज बसों व अन्य बसों को संचालन की अनुमति दे दी थी। निजी बसों के चक्के तो लगभग 1 माह बाद चले, लेकिन रोडवेज ने बसों के पहिए 25 जून से घुमा दिए थे। रोडवेज ने किराया 67% ही बढ़ाने का निर्णय लिया था। हालांकि अंतर्राज्यीय परिवहन शुरू न होने से मौजूदा समय में रोडवेज व निजी बसें प्रदेश के अंदरूनी मार्गों पर ही चल रही हैं। यही नहीं, प्रदेश के एक जनपद से दूसरे जनपद के बीच यदि उत्तर प्रदेश का मार्ग पड़ता है तो वहां अभी बसें नहीं चलाई जा रही हैं। तो रोडवेज की कमाई 6 लाख घटी है। गैरसैंण में घर बनाएंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में खरीदी भूमि पर आवास बनाएंगे। वोट बैंक की खातिर नदी नालों में उगाई बस्तियां। तो सरकार किसी भी दल की रही हो, शहर का बिगड़ता रहा स्वरूप। वोट बैंक के बाद नेताओं ने भी नहीं देखा इनकी ओर। जल भराव पर भड़के लोग घेरा मुख्यालय। तो खबर आई है देहरादून के बल्लूपुर से, जहां पे बल्लूपुर श्रीदेव सुमन नगर और गोविंदगढ़ कॉलोनी में शनिवार रात भारी बारिश से हुए जल भराव व नुकसान से नाराज स्थानीय नागरिकों का गुस्सा सिंचाई विभाग पर फूट पड़ा।
खतरा बना बिंदाल रिस्पन्ना के किनारे अतिक्रमण। तो बरसात में रिस्पन्ना और बिंदा नदी कभी भी कहर बरपा सकती है। इसके किनारे बसी 30 अवैध बस्तियां खतरे में हैं। देहरादून मसूरी में हल्की बारिश से उमस ने दिलाई निजात। तो पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन से दुश्वारियां बढ़ाई हैं। वहीं दून और मसूरी में हल्की बारिश होने से उमस में राहत मिली। अब आरोपित की सुरक्षा की मांग उठाई गई है। तो दुष्कर्म के आरोप में घिरे भाजपा विधायक की पत्नी ने डीआईजी को पत्र लिखा है। दुष्कर्म के आरोप में घिरे भाजपा विधायक महेश नेगी की पत्नी रीता नेगी ने अब ब्लैकमेलिंग की आरोपित महिला की सुरक्षा की मांग उठाई। एक रोज पहले वह महिला के बच्चे की जान को खतरा होने की आशंका जाहिर कर सुरक्षा प्रदान करने की मांग कर चुकी है। जिला पुलिस प्रमुख का दायित्व संभाल रहे डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि इस प्रकरण में अभी तक 4 शिकायती पत्र पुलिस को मिले हैं। इन सभी की जांच कराई जा रही है। यौन उत्पीड़न मामले में डीएनए जांच कराए सरकार। तो भाजपा विधायक पर एक महिला की ओर से लगाए जा रहे यौन उत्पीड़न के आरोप को लेकर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सरकार पर निशाने पर लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि महिला की मांग के मुताबिक उसकी बच्ची की डीएनए जांच सरकार को करानी चाहिए। उन्होंने विधायक से त्यागपत्र देने की मांग की है। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के एनएसयू का हंगामा। तो हर्रावाला स्थित उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में 24 अगस्त से प्रस्तावित परीक्षा का किया विरोध। कुलपति को ज्ञापन सौंपा है। पूर्व मध्यमा में अनुराग और उत्तर मध्यमा में हर्षी टॉपर हुए। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने घोषित किया संस्कृत शिक्षा बोर्ड का परिणाम। सादगी से मनाया जाएगा हरितालिका तीज पर्व। तो गोरखाली महिला तीज उत्सव कमेटी 21 अगस्त को 15वां हरितालिका तीज उत्सव सादगी के साथ मनाएंगी। कृषि के लिए 14.5 लाख मंजूर। तो मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के तहत मिली स्वीकृति। किसानों को इससे लाभ होगा। वहीं खबर आई है पिथौरागढ़ के खनपर गांव में मिला प्राचीन गुफा। तो पिथौरागढ़ के खनपर गांव में सोमवार को देवी मंदिर का सुंदरीकरण करते समय एक गुफा मिली। गुफा के भीतर शंखनुमा आकृति से जल भरा भी निकल रहा है। भीतर की पूरी बनावट पाताल भुवनेश्वर गुफा जैसी प्रतीत हो रही है। छोटे छोटे शिवलिंग गुफा की प्राचीनता को बयां कर रहे हैं। गुफा का प्रवेश द्वार गोमुख की आकृति का है। यूटीयू के रजिस्ट्रार का नियुक्ति आदेश स्थगित कर दिया गया है। जरूरतमंद शिक्षकों को तबादले में रियायत दी जाएगी। तो प्रदेश में स्थानांतरण सत्र शून्य होने के बावजूद नियम 27 के तहत जरूरतमंद शिक्षकों को स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा। ऋषिकेश से खबर है जहां पे मुनि की रेती में प्रत्येक की होगी कोरोना जांच। तो शीशम झाड़ी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए जिलाधिकारी ने जारी किए हैं आदेश। वहीं खबर है ऋषिकेश से जहां पे 2 एसएनए समेत 10 लोग होम क्वारंटाइन किए गए हैं। खबर है ऋषिकेश से जहाँ पे व्यापार करने के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी होगा। तो नगर निगम प्रशासन इस वर्ष अप्रैल से शुरू करने जा रहा है यह प्रक्रिया। वहीं खबर है ऋषिकेश से जहाँ पे हटाने के बाद फिर बना दी गंगा घाट पर झोपड़ी। तो चंद्रभागा पुल और नाव घाट से अतिक्रमणकारी नहीं हटे तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एम्स में कैप्सूल एंडोस्कोपी सुविधा शुरू हो गई है। वहीं खबर आई है मुन्ना सिंह और रितु सर्वश्रेष्ठ विधायक। तो फेम इंडिया एशिया पोस्ट में के सर्वे के आधार पर किया गया दोनों विधायकों का चयन। तो फैन इंडिया एशिया पोस्ट के सर्वे में यमकेश्वर विधायक रितु खंडूरी, भूषण और सुधारवादी और विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान को परपज फुल कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया है। विकासनगर से खबर है जहां पे बारिश से दरके पहाड़ 9 घंटे बाधित मार्ग तो काल से चकराता। मोटर मार्ग पर इस बार भूस्खलन जोन से भी हुआ इजाफा। वहीं खतरनाक हो गया है अटाल मीनस मार्ग। खबर आई है सिद्ध पीठों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक। तो देवघर खतराएगी स्थित सेठगुड़िया महाराज मंदिर में इस बार नहीं मनेगा जागरा मेला। सिलाकोई का एक व्यापारी कोरोना पॉजिटिव निकला है। तो व्यापारी के पिता भी हो चुके हैं पूर्व में कोरोना संक्रमित। सीएससी सहसपुर की टीम ने परिवार के और नौकरों के टेस्ट कराए थे।
सेब से भरा लोडर कोटी के समीप खाई में गिरा है, 2 लोग घायल हो गए हैं। तो कालसी से खबर है जहां पे सेब की पेटियों से लदा लोडर हरिपुर मीनस मोटर मार्ग पर कोटी के पास कैंची मोड़ को काटते समय अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गया। हादसे में चालक समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गढ़वाल से खबर है जहाँ पे बारिश से बड़ी मुश्किलें, 64 सड़कें बंद हो गई हैं तो 2 घंटे बंद रहा यमुनोत्री हाईवे। गौरीकुंड हाईवे से 3 घंटे की मशक्कत के बाद हटाया गया मलबा। वहीं पहाड़ी गिरने से 3 वाहनों को नुकसान हुआ है। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है अलग अलग हादसों में 1 की मौत, 11 घायल हो गए हैं। तो देवाल से खबर आई है जहां पर कार खाई में गिरी है, व्यापारी की मौत हो गई है। वहीं मैक्स खाई में गिरने से 7 लोग घायल हो गए हैं। तो कीर्तिनगर से खबर आई जहां पर तहसील कीर्तिनगर के बरियाड़गढ़ क्षेत्र में सारकेड़ा मोटर मार्ग पर मैक्स दुर्घटना से 7 लोग घायल हो गए। उससे खबर आई रुद्रप्रयाग से जहाँ पे पिकअप सड़क पर पलटा है, 4 लोग घायल हो गए हैं। नंदप्रयाग नगर पंचायत स्वच्छता में देश में प्रथम। तो नगर पंचायत नंदप्रयाग का देश में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में पहला स्थान मिला है। खबर है कोट द्वार से जहां पे चोरी के मामले में एक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं खबर है तीर्थ पुरोहितों का केदारनाथ में प्रदर्शन जारी है। तो प्रदेश सरकार पर लगाया तीर्थ पुरोहितों के हकूक खत्म करने का आरोप। आंचल दूध की गुणवत्ता पर उठाए सवाल। तो पौड़ी से खबर है जहां पे नागरिक कल्याण मंच ने आंचल दूध की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। मंच के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस दूध में मिलावट की जा रही है। संस्कृत शिक्षा बोर्ड के उत्तर मध्यमा परीक्षा में जुड़वा भाई लव जोशी व कुश जोशी ने राज्य की वरीयता सूची में 4था और 5वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं खबर है ये कोविड केयर सेंटर ले जाने पर हंगामा किया गया है। तो कोटद्वार से खबर है जहां पे भर्ती की बात सुनते ही महिला घर के अंदर हुई बंद, आशा कार्यकर्ताओं को भगाया है। तो मोहल्ला लकड़ी पड़ाव में प्रशासन की ओर से तय किए गए माइक्रो कंटेनमेंट जोन में एक महिला की कोविड सेंटर तक पहुंचने के लिए स्वास्थ्य विभाग व पुलिस को पसीना बहाना पड़ा। उत्तरकाशी में 77 और पिथौरागढ़ में 41 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। नई टिहरी में C ब्लॉक कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसी के साथ खबर है हरिद्वार से जहां पे जियो कंपनी के खिलाफ व्यापारियों का प्रदर्शन। तो व्यापारियों ने रुकवाया काम, NOC की शर्तों का पालन नहीं करने का लगाया आरोप। तो जियो टेलीकॉम की ओर से लाइन बिछाने में की जा रही हीला हवाली के विरोध में व्यापारियों ने अपर रोड पर प्रदर्शन कर काम रुकवा दिया। ऑप्टिकल फाइबर लाइन डालने की हो जांच। तो भाजपा ने दिया ज्ञापन। नगर निगम क्षेत्र में अनुमति से अधिक सड़क खोदने का आरोप लगाया है। इसे खबर है हरिद्वार से जहां पे जज व महिला डॉक्टर समेत 96 कोरोना संक्रमित मिले हैं। 2 राज्य कर्मचारी को भी कोरोना। सिडकुल की विभिन्न कंपनियों में 3 पॉजिटिव मिले हैं। इसी के साथ 3 दिन के लिए बंद हुआ DIIC। तो रुड़की से खबर है जहां पे सिविल अस्पताल रुड़की जिला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र को बंद कर दिया गया है। अब प्लाज्मा डोनेट करेंगे पुलिसकर्मी। तो उत्तराखंड में अब 226 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित, इनमें से 90 हो चुके हैं स्वस्थ। तो लॉकडाउन में गरीब का बेसहारा व्यक्तियों के लिए मददगार की भूमिका में नजर आई उत्तराखंड पुलिस। अब कोरोना के मरीजों को जीवन बचाने के लिए भी आगे आई है। इसके लिए कोरोना संक्रमण को मात दे चुके पुलिसकर्मी प्लाज्मा डोनेट करेंगे। खबर आई है सवारी लेकर बरेली गए टैक्सी चालक का शव नहर में मिला है। तो लाल डांग से खबर है जहां पे 9 दिन पहले देहरादून से सवारी लेकर बरेली गए टैक्सी चालक का शव सोमवार को हरिद्वार के पूर्वी गंग नहर में मिला। टैक्सी भी नहर में ही मिली। शव टैक्सी की ड्राइविंग सीट में फंसा हुआ था और सीट बेल्ट लगी थी। पुलिस चालक को झपकी आने से हादसा होने की आशंका जता रही है। खबर है हरिद्वार से जहां पे 100 रुपये के झगड़े में 4 के सिर फूटे, 9 गिरफ्तार हो गए हैं। तो ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में 100 रुपये के झगड़े में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले जिससे 4 लोग घायल हो गए। 18 अगस्त तक बढ़ाई गई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि। तो श्रवणनाथ मठ जवाहरलाल नेहरू PG कॉलेज में कोविड-19 को देखते हुए BA, BCom और BSc के प्रथम सेमेस्टर की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि 18 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। प्रॉपर्टी डीलर से भूमि के नाम पर 17 लाख रुपए की ठगी की गई है। तो खबर है रुड़की से। अल्मोड़ा की खबरों की बात करते हैं। अल्मोड़ा से खबर है जहाँ पे नेताजी देखिए मलबा
उठा रही है आपकी सरकार। तो खबर है, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और कार्यदायी एजेंसियों ने भी सूद नहीं ली तो ग्रामीण युवाओं ने खुद ही मलबे व बोल्डरों से पटी सड़क को यातायात सुचारू होने के लायक बना तंत्र को आईना दिखा दिया है। रानीखेत बद्रीनाथ हाईवे चौथे दिन भी बंद रहा तो तल्ला सल्ट में तरीधार की पहाड़ी से भूस्खलन ने बढ़ाया जोखिम। वहीं बागेश्वर में 8 और मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो कपकोट में सोमवार को मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। रास्ते गद्देरों में तब्दील, ग्रामीण की नींद उड़ गई है। तो खबर है बागेश्वर से। वहीं खबर है देवाल से, जहां पे खाई में गिरी कार व्यापारी की मौत हो गई है। महीने में सिर्फ 10 दिन पानी ही से नहीं चलेगा काम। तो नगर क्षेत्र में पेयजल वितरण की व्यवस्था पर पूर्व सैनिक संगठन व जनप्रतिनिधियों का पारा चढ़ने लगा है। बताया कि बरसात के मौसम में कहीं महीने में केवल 10 दिन तो किसी लाइन में लगातार पानी की आपूर्ति की जा रही है। इस असमान वितरण के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से जल स्रोतों से ढो रहे हैं पीने का पानी। तो रानीखेत से खबर आई है। वहीं बारिश रुकने पर तर होगा बागेश्वर के लोगों का गला। तो सरयू नदी में सिल्ट आने से पंपिंग योजना ठप है। बीमारी का विभाग को पता नहीं। तो खबर आई है बागेश्वर, जहाँ पे चचई गांव से अज्ञात बीमारी से ग्रसित बच्चों के इलाज के लिए लोगों ने हाथ बढ़ाए हैं। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष धीरज कोरंगा ने कहा कि लंबे समय से चचई गांव में बच्चे बीमार हो रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमा सिर्फ कोविड-19 के सैंपल लेकर के इतिश्री कर रहा है। बीमार की जड़ तक पहुँचना होगा और तभी बच्चे की बीमारी से छुटकारा मिल सकेगा। और खबर आई है रानीखेत से, जहाँ पे 1 करोड़ से सुधरेगी जीआईसी मनीला की हालत। बरसात खत्म होते ही डामर कराएंगे। तो अल्मोड़ा से खबर है, जहाँ पे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रेखा आर्य ने विभागीय समीक्षा अधिकारी के साथ दिशा निर्देश दिए हैं। नैनीताल और मसूरी में खुलने लगे होटल। तो कोरोना संक्रमण के बीच नैनीताल और मसूरी में अब हालात बदलने लगे हैं। दोनों पर्यटक स्थलों में रौनक लौटने लगी है। 5 माह बाद बड़े होटलों ने बुकिंग शुरू कर दिया। ज़्यादातर होटलों ने कोविड गाइडलाइन के अनुसार व्यवस्थाएं कर ली हैं। इसके तहत पर्यटकों को 72 घंटे पूर्व की जाँच रिपोर्ट दिखानी पड़ रही है। इस खबर आई है, रितु और मुन्ना सिंह प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए हैं। नैनीताल खबरों की बात करें तो 4 कंधों पर मरीज को डोली नदी में तैरकर लाए अस्पताल। तो महिला के इलाज के लिए औखलकांडा के कुकना में से 15 किलोमीटर पैदल चले। वही खबर आई है, अब स्वयं सहायता समूहों से सूखा व गीला कचरा अलग करने की तैयारी की गई है। कार सवार युवक ने बाइक को मारी टक्कर। तो नैनीताल से खबर आई है। 4.26 करोड़ से भवाली में बनाई जाएगी मल्टी स्टोरी पार्किंग। तो परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने विधायक संजीव आर्य से सोमवार को 4 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से नगर में मल्टी स्टोरी पार्किंग का शिलान्यास किया है। हल्द्वानी की कॉलोनी में रोज 8 जहरीले सांपों की दस्तक। 2.5 महीने में 550 से अधिक सांप पकड़े गए हैं। अजगर भी इसमें शामिल हैं। तो पिछले साल के मुकाबले इस बार सांपों का बिलों से निकल घरों में घुसने का सिलसिला बढ़ गया है। वहीं खबर आई है, मलेशिया से बेटे का शव लाने को पिता ने लगाई गुहार। तो खबर है भीमताल से, जहां पे मर्चेंट नेवी में तैनात जवान बेटे की मलेशिया में मौत से एक निर्धन किसान पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। 3 दिन पूर्व यह दुखद सूचना मिलने के बाद से परिजनों में कोहराम मचा है। बेटे के अंतिम दर्शन करने के लिए यह परिवार अब उसका शव भारत मंगाने की गुहार कर रहा है। इसी खबर आई, कोरोना ड्यूटी करने वाले डॉक्टर अब नहीं किए जाएंगे क्वारंटाइन। तो भारत सरकार की गाइडलाइन का एसटीएच से होगा पालन। अभी तक 14 दिन ड्यूटी के बाद होते थे क्वारंटाइन। होटल खुले, लौटने लगी रौनक। सरोवर नगरी में रौनक देखने को मिली है। तो नैनीताल से खबर आई है, नंदा देवी महोत्सव को 2.80 लाख की मंजूरी मिल गई है। तो श्री राम सेवक सभा की ओर से 23 अगस्त से 28 अगस्त तक होने वाली नंदा देवी महोत्सव को लेकर के डीएम ने 2,80,000 का बजट मंजूर कर दिया है।
वहीं खबर आई है लाल कुआं से, जहां पे दलित युवक से अभद्रता करने का वीडियो वायरल हुआ है। तो बिंदु खता के राजीव नगर प्रथम निवासी महिला द्वारा पड़ोस में मकान बनाने की योजना बना रहे अनुसूचित जाति के युवक को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अभद्रता का वीडियो वायरल होने पर यहां दलित समुदाय में आक्रोश फैल गया है। मामले में पुलिस ने महिला के खिलाफ SC/ST एक्ट के धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। बोर्ड परीक्षा में बेहतर साबित हो रही है संस्कृत। इसी के साथ खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहां पे जुम्मा गांव के एकला तोक में भूस्खलन से एक लापता हो गया है। 4 दिन से खौफ के साए में जी रहे हैं 6 परिवार। तो सूचना के बाद भी प्रशासन नहीं ले रहा है प्रभावितों की सुध। लोगों ने पीड़ित परिवारों के साथ तहसील कार्यालय में धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। वहीं खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहां पे दर की चट्टान कटपतिया सड़क बंद हो गई है। 21 साल से डामीकरण का इंतजार कर रहे हैं। तो थल से खबर आई है, जहां पे थल लेजम मोटर मार्ग की सूद नहीं लेने से गुस्साए लेजम ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। SSB से आपदा पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। तो मुख्य क्षेत्र मुख्यालय SSB अल्मोड़ा की 11वीं वाहिनी SSB डीडीहात के तत्वाधान में सीमांत जिलों के मुनस्यारी व बंगापान तहसील के बीते दिनों आई भीषण आपदा में प्रभावित हुए लोगों को राहत सामग्री का वितरण किया गया है। फिट इंडिया कार्यक्रम में युवाओं ने दिखाई प्रतिभा। तो नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में खेल व मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। वही खबर आई है टनकपुर जौलजीबी मार्ग पर 35 किलोमीटर लंबे मार्ग के निर्माण को स्वीकृति मिल गई है। उधमसिंह नगर खबरों की बात करें तो उधमसिंह नगर से खबर आई, जहां पे भूमि प्रकरण को लेकर के किसानों ने प्रदर्शन किया है। तो जिला कलेक्ट्रेट न्यायालय द्वारा 20 गांवों व शहरी क्षेत्र की करीब 5,838 एकड़ भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने के विरोध में हजारों किसान, मजदूर व प्रभावित परिवारों ने मौन जुलूस निकाला। इसी के साथ खबर आई है 70 लीटर कच्ची शराब के साथ एक युवक पकड़ा गया है। तो रुद्रपुर से खबर आई है संक्रमितों का हंगामा, कोविड सेंटर जाने से किया इंकार। तो पुलिस को ले जाने के लिए करनी पड़ी मशक्कत। किच्छा के पंजाबी मोहल्ला और टीचर्स कॉलोनी में रविवार को 30 लोग मिले थे कोरोना पॉजिटिव। खबर आई है गदरपुर से, जहां पे SPO से मारपीट करने वाले ने किया आत्मसमर्पण। तो SPO के साथ मारपीट व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले आरोपी ने थाने में आत्मसमर्पण कर लिया। पुलिस ने आरोपित को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। 150 PSC कर्मियों का हुआ कोविड टेस्ट। तो खबर आई है रुद्रपुर से, मौत के बाद जांच में युवक निकला पॉजिटिव। तो खबर आई उधमसिंह नगर से, जहां पे बीमार चल रहे युवक की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। चिकित्सक ने जब मृतक की जांच की तो वह कोरोना संक्रमित मिला है। बुजुर्ग की मौत के मामले में 8 कर्मियों के बयान दर्ज किए गए हैं। तो अपर मिशन निदेशक बंशीधर तिवारी ने कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीज के उपचार के दौरान मौत मामले में जांच शुरू कर दी है। सोमवार को उन्होंने चिकित्सकों समेत अस्पताल के 8 कार्मिकों के बयान दर्ज किए हैं। वहीं खबर आई है खटीमा से, जहां पे पालिका बैठक में सफाई के मुद्दों पर हंगामा हुआ है। खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पे तमंचे बेचने की फिराक में 2 पकड़े गए हैं। तो तमंचे बेचने जा रहे 2 कार सवार युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विधायक धामी ने दिया शहीद स्मारक का प्रस्ताव, मुख्यमंत्री ने दी हरी झंडी। पथराव से SPO व पिता घायल हो गए हैं। तो खबर आई है किच्छा से, जहां पे वेश्यावृत्ति का विरोध करना SPO को भारी पड़ा। आरोप लगने के बाद दूसरे पक्ष ने SPO के घर पर हमला कर पथराव कर दिया, जिसमें SPO व 103 RAF नई दिल्ली में तैनात उसके पिता घायल हो गए। हरिचंद ने कोतवाली में तहरीर सौंपी है।